नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। देखिए हम आपके लिए यहाँ पे भिन्न का पार्ट 3 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। देखिए भिन्न बहुत बड़ा पार्ट है और एक पार्ट में बहुत सारे प्रश्न नहीं आएंगे, तो हम आपको धीरे धीरे इसका टॉपिक बाई टॉपिक, पार्ट बाई पार्ट करके बता रहे हैं। तो भिन्न आपका जो है 1 से 5 शिक्षक के लिए आपका सिलेबस जेटेट न्यू सिलेबस में बनाया गया है और 6 से 8 वाले के लिए भी बनाया गया है, ठीक है। तो आप भिन्न को यहाँ पर से देख लेंगे सभी कोई। और भिन्न देखिए यहाँ पे जितना प्रश्न आपका JCERT किताब से निकला है, बस देखिए हम उसी को लेकर के आए हुए हैं। बाहर का इसमें कोई प्रश्न को हमने मिलाया नहीं है। तो आप सभी इसके लिए हम अवश्य जुड़िए, जिससे कि आपको JCERT क्लास से जितना भी चीज़ है पहले ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ लिया जाए, क्योंकि सिलेबस आपका झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें प्रश्न है पार्ट 3 में, पार्ट 1 पार्ट 2 इसका कंप्लीट हो गया है। और देखिए इसके बाद लास्ट में जो है हम आपको यहाँ पर लास्ट में पूरा भिन्न एक ही PDF में दे देंगे, चाहे वो पार्ट 1 से लेके 5 पार्ट में बने या 10 पार्ट में, एक ही में हो जाएगा। और उसका मैराथन क्लास भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको पार्ट बाई पार्ट पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है 3/4 प्लस 2/4 का योग क्या होगा। 6/4 होगा, 7/4 होगा, 5/4 होगा, कोई नहीं, ठीक है। देखिए भिन्न का जोड़ जो है बहुत तरह से बनता है, आपको जो अच्छा लगता होगा, जैसे आप बहुत ही जल्दीबाजी में बना पाते होंगे आप सभी बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमारे तरफ से भी जो हमको है वो हम आपको बता दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए कि कैसे बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए भिन्न का जोड़ में याद रखिएगा, देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर का हम लोग LCM निकालते हैं और हर में भी काम करते हैं, ठीक है। तभी भिन्न का योग होता है, मतलब ऊपर भी अंक आएगा, अंश में भी आएगा और हर में भी आएगा, क्लियर। तो अब देखिए सबसे पहले जो सबसे पुराना माना जाता है, सबसे पुराना जो भिन्न का योग है उसके आधार पर आप देखिएगा तो 4 का आप LCM निकालिएगा, पहला काम होता है। तो ये हम देख रहे 4 है, इसलिए 4 से ही ले लेंगे, नहीं तो इससे 2 से जाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएंगे तो 2 एकम 2, यानी इसका LCM देखिए 4 आ गया, ठीक है। जो LCM आता है उसको कहाँ रखते हैं हम लोग, हर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, हर में रखते हैं, क्लियर। तो हर में रखेंगे हम लोग, तो इसका 4 हो गया। अब अंश के लिए कैसे करते हैं, तो ये 4 जो है इससे भाग लगाएंगे 4 में, तो 4 से 4 में भाग क्या बना, एक बार में लगा। और जो एक आया गुणनफल उसको यहाँ पे गुना करते हैं, तो 3 एकम 3 हो गया। फिर 4 से 4 कै बार में लगेगा, एक बार में। और एक आया तो 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, तो 2 एकम 2 हो गया, तो 3 + 2 यानी 5/4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं, तो देखिए अगर हर में सबका मान बराबर रहे, हर में जैसे मान लीजिए 3/4 + 2/4 + 5/4 + 7/4, मतलब सब हर का मान आपस में बराबर है, तो हमें ये सब कुछ नहीं करना है, सीधे 4 लिखना है, ऊपर वाले अंक को जोड़ देना है। 3 × 2 = 5, 5 × 10 और 7 = 17, यानी 17/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, तो 4 के लिए 4 हो गया और 3 और 2 5 हो गया, तो 5/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये किस में है, सी में है, सी इसका राइट आंसर है। बाकी देखिए यहाँ पर बनाने का और तरीका दिया गया है, आप सभी बना लीजिएगा, और जिनको दिक्कत हो जरूर संपर्क करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है 7/15 + 8/9 का योगफल क्या होगा, ठीक है। चलिए 31/105 होगा, 61/45 होगा, 43/45 होगा, कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग सबसे पुराने चीज़ों से चलते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ये हर है, हर का लघुत्तम आप निकालिएगा, तो 15 और 9 का लघुत्तम हम जब निकालेंगे तो 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 3 =
9, यही होगा। अब लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो 3 गुने 5 गुने 3 हो गया, तो 3 5 15 15 3 45, लघुत्तम 45 है। 45 ही आपका हर के रूप में रह गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद क्या होता है। तो हमें क्या करना था, 7/15 प्लस 8/9 का योगफल बताना है। आपका एलसीएम कितना गया, 45। ठीक, तो 45 में किससे भाग लगाइएगा, 15 से भाग लगाइएगा। ठीक है, तो 15 तिया 45, 3 बार में कट गया, 3 आया, तो 3 जो है इसको ऊपर में इसका 7 का पढ़ा क्या बार पढ़ लेंगे, गुना कर लेंगे, तो 17 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 21, और प्लस 9 से 45 में भाग लगाइए, तो 45 में 9 से लगाइएगा तो कितना होगा, तो 9 5 45, 5 बार में कटेगा, और जो ये गुणनफल आया 45 जो भागफल आया उसको इसमें गुना कर दिएगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 40, तो 21 + 40 61/45 हो गया। ऐसे आप सबसे पुराने मेथड से बना लेते हैं आप सभी को। और जिनको ज़्यादा दिक्कत है उनके लिए देखिए सबसे अच्छा होता है कि पहला काम कीजिए। पहला काम क्या कीजिए, 15 और 9 का लघुत्तम निकालिए। ठीक है, तो 15 और 9 का लघुत्तम पहला काम करते हैं हम लोग, तो 3 से लेंगे, तो 3 5 15 और 3 3 9, 3 5 15 3 45। पहला काम जो निकलेगा वो हर के लिए हो गया। ठीक है, अब अंश के लिए आपका बाकी है, तो अंश के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इस तरह से कर लीजिएगा आराम से। 7/15 है और प्लस कितना है, 8/9 है। ठीक है, जो एलसीएम आपका 45 आया है, ये क्या कीजिएगा, इसमें भी अंश में ऊपर गुना कीजिए, जय गो रहेगा सभी में कर लीजिए, इसमें भी कर लीजिए। ठीक है, 15 तिया कितना हो गया, 45, और 9 5 कितना हो गया, 45। ठीक है, तो ये 7 तिया कितना बच गया, 21, और 8 5 कितना बच गया, 40, तो 21 और 40 कितना हो गया, 61, तो 61 हो गया, और नीचे 45 यानी 61/45 का राइट आंसर हो गया। क्लियर, तो इस तरह से भी आपको नहीं पता चलता है, तो इस तरह से भी बारी बारी से करके आप बना सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप सभी कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोनों ही विधि से हमने आपको बना दिया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 1/2, 3/4, 7/8 का योगफल क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, कोई बात नहीं है, हम सभी लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 4 8 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 4 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब नहीं जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका एलसीएम हो जाएगा 8। क्लियर हो गया, एलसीएम कितना हो गया आपके, 8 आ गए हैं। ठीक है, तो 8 यहाँ पर हम रख लिए। और अंश के लिए हमने क्या बोला था, अंश के लिए हम बोले थे अगर पुराने विधि से देखिएगा तो 8 कै बार में कटेगा, 2 से 4 बार में, जो यहाँ 4 बार जो भागफल आया उसको ऊपर में गुना कर देता है, 1 चौके कितना हो जाएगा, 4, फिर 4 से 8 कै बार में कटेगा, 2 बार में, और ये 3 है ऊपर, तो 3 का 2 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए, तो 3 दूनी 6, 8 से कै बार में कटा, 1 बार में, तो 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए, तो 7 एकम 7, यही हो गया ना। तो 4 6 10 और 7 17, 17/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 2 6 और 7 13। ठीक है, 4 2 6 और 7 13, 13 यहाँ पे हो जाएगा आपका 13/8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 हो गया, 2 6 और 7 13, 13/8 आंसर हो जाएगा। क्लियर, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था तो आप सभी सुधार लेंगे, 13/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हो सके कि अगर कहीं पर जोड़ घटाव में आपके लिए प्रॉब्लम आए तो आप अपने स्तर से भी इसको कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, क्योंकि गणित में कैलकुलेशन में कहीं भी कभी गलत फॉल्ट आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3.3/4 प्लस 2.2/5 का योगफल क्या होगा। 5.3/20, 7.3/20, 6.3/20 या 8.3/20 क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये आपको पूर्णांक है, मिक्स पूर्णांक है, आप कोई बदल के भी कर सकते हैं, नहीं तो मिक्स में भी कर सकते हैं। तो इसको 2-3 विधि से करते हैं हम लोग। आइए यहाँ पे कुछ विधि जैसे देखिए आपको बनाया हुआ है, यहीं पे दिखा देते हैं, यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या किया गया है। सबसे पहले 3.3/4 प्लस 2.2/5 है, तो 3 इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और ऊपर वाले को जोड़ते हैं तो 12 और 3 15 और बट्टा 4 हो जाएगा, और 2 5 10, 10 दूनी 12, 12/5 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 20। तो अब देखिए 4 5 कितना हो जाएगा, 20, तो 15 5 कितना हो जाएगा, 75। 5 से 20 का बार में 4 बार में 4 आया, और ये 4 बार पढ़ेंगे 12 का पहाड़ा, तो बरचों का 48 हो जाएगा। तो 75 + 48 123/20 आ गया। अगर इसको आप पूर्णांक में फिर से बदलिएगा तो 20 से कई बार 123 में भाग लगेगा, तो 20 6 120, तो 20 नीचे हो जाता है, जितना भागफल आया वो हो गया, और शेषफल जो बचता है उसको ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, शेषफल कितना बचा, 3 बचा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और विधि है, जैसे आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए
3.3/4 प्लस 2.2/5 है। ठीक है, पहले जो यहाँ पर पूर्णांक है उसको लिखिए, तो 3 + 2 एक जगह हो गया और 3/4 और 2/5 एक जगह हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब 4 और 5 इसको भिन्न का जोड़ कर लिए तो 4 × 20 हो गया, 4 × 20, 3 × 15, 5 चौके 20, 2 चौके 8, तो 5 + 23/20 हो गया। ठीक है, 5 + 23/20 हो गया। तो 5 + 23/20 को जब हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आप बताइए। तो 20 से कम 20 एक बार जाएगा और हाथ से 3 बचेगा, तो 1.3/20 आया। 5 और 1 जोड़ लेंगे 6 और 3/20 है, 6.3/20 हो जाएगा। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना एक बार फिर से देख लीजिए। 3.3/4 था प्लस 2.2/5 यही था ना। ये 3 और 2 को एक साथ लिखेंगे तो 3 + 2 हो गया और प्लस में इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3/4 प्लस 2/5 हो गया। ठीक है, अब 3 और 2 ये जोड़ करके कितना बच गया, हो गया 5 और प्लस में हो जाएगा 3/4 प्लस 2/5 हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 4 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 4 × 5 = 20, तो 3 × 5 कितना हो गया, 15 और यहाँ पे 2/5 चौके 20, तो 2 चौके कितना हो गया यहाँ पे 8। ठीक है, तो 15 23/20 हो गया। अब 23/20 को आप किस में चेंज कीजिएगा, पूर्णांक में चेंज कीजिएगा। ठीक है, तो 5 पूर्णांक आ गया 23/20। अब इसको हम पूर्णांक में जब चेंज करेंगे 23/20 को, तो 23 में 20 से भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, भागफल 1 होगा और नीचे 20 होगा, शेषफल कितना बचेगा 3, तो 1.3/20 आएगा। ठीक है, तो 5 पहले से था और 23/20 को चेंज किया तो 1.3/20 आया, तो पूर्णांक वाला इसमें जुड़ जाता है, तो 5 1 6 और 6.3/20 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप जैसे इसको बना सकते हैं आप लोग बना सकते हैं, जैसे भी आप लोग भिन्न का योग करने जान रहे होंगे आप उसी स्तर से काम कीजिएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एग्ज़ाम में आपको स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, धीरे धीरे चलने से आपका एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जानते भी होंगे तो भी प्रैक्टिस करके ही जाएंगे। ठीक है, जितना जल्द बनाएंगे आप उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, 1/2 - 1/4 का अंतर क्या होगा। ठीक है, हम वही विधि से चलेंगे। 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 2 और 4 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी एलसीएम होता है 4 आपका हो गया। ठीक है, 2 से 4 में भाग लगाइएगा, 2 बार होगा भागफल। अब जो आया उसको ऊपर वाले के साथ गुना कीजिए तो 1 2 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो एक बार में 4 एकम 4 कट गया और 1 का यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 और नीचे बट्टा में तो आपका 4 ऑलरेडी है ही, तो 2 - 1 यानी 1/4 इसका राइट आंसर होगा। 1/4 आपका किस में दिया गया है, बी में है, तो बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9/2 - 7/5 का अंतर है। 9/2 - 7/5 का अंतर क्या है, 30/11, 41/10, 31/10, कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा बताइएगा, 10 होगा। 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10। अब कैसे करेंगे, तो 2 से 10 में भाग लगाइए, भागफल कितना आएगा 5। इस 5 का पहाड़ा 5 को यहाँ 9 के साथ गुना कर लेना है, 9 × 5 = 45। अब 5 से फिर 10 में लगाइए, 5 दूनी 10 और जो 2 आया इसको 7 में गुना कीजिए तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो 45 - 14 और नीचे कितना था आपका 10 था। ठीक है, कितना था 10 था, तो 45 में से 14 जाएगा तो बचेगा 31, तो 31/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाकी आप लोग के लिए बना दिया गया है। 5.2/3 - 4.1/3 का अंतर क्या होगा आपको बताना है। 2.1/3, 3.1/3, 5.1/3, कोई नहीं। ठीक है, जैसे भी आप बना सकते बनाएंगे। यहाँ पर अगर हम एक विधि देखेंगे तो सबसे पहले 5 और 4 है, घटाव है, तो 5 में से 4 पूर्णांक अलग कर लेंगे 1 और अंदर क्या बच जाएगा 2/3 - 1/3। ठीक है, 1 बच गया, 3 3 का लघुत्तम कितना हो गया बताइए, 3 हो गया और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 1.1/3 इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 5 - 4 है तो ठीक। अब देखिए अगर ये भी नहीं आता है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से पूर्णांक वाले को ही बना करके देख सकते हैं आपके क्या आता है। तो 5 × 15 और 2 17, 17/3, 4 × 12 और 1 13, 13/3, यही ना आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है। तो 3 3 का एलसीएम 3 हो गया और 17 - 13 हो गया, तो कितना हो गया 4/3। तो भिन्न में ऐसे आएगा, अगर पूर्णांक को लिखेंगे
तो 4/3 को पूर्णांक में कैसे बदलेंगे आप लोग बताइए, 4/3 को कैसे बदलेंगे। तो 4 में देखिए 3 से भाग लगाइए, अब डीपली बताते हैं 3 से, ठीक। तो कितना आ गया, 1 बार जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 1 शेष बचेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भाजक रहता है वो हमेशा नीचे रहता है, 3 तो हमेशा बट्टा में रहेगा। यहाँ क्या आ जाता है, भागफल 1 आ गया, और यहाँ शेषफल आता है, शेषफल भी 1 आ गया। तो 1/1/3 आ गया, ये शेषफल है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भाज्य है, और ये भागफल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं, इसको आप लोग भी लिख लीजिएगा, 1/1/3 होगा, ठीक है। और देखिए 1/1/3 जो है इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए राइट आंसर इसका डी होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए 3/1/8 - 6/7 का अंतर क्या है आपको बताना है, ठीक है। 3/1/8 - 6/7 का अंतर क्या है आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। 120/56 होगा, 127/48 होगा, 127/56 होगा, कोई नहीं। देखिए सभी कोई पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा कैलकुलेशन करने के लिए। और आपको देखिए सबसे पहला चीज़ तो यह दिमाग में रखना है कि भिन्न के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा। ये दिमाग में बहुत सारा बात आपके मन में गूंजते रहता है, ठीक है। तो आप इसको अब यहाँ से निकाल दीजिएगा, जो हम आपको प्रश्न दे रहे हैं ना, वही सारा प्रश्न उसी में से, उसी पर आधारित प्रश्न आपका भिन्न से रहेगा, उससे बाहर आपको नहीं जाएगा, क्योंकि JCERT से बाहर नहीं जाएगा, ये आप कंप्लीट रही है, ठीक है। ज़्यादा देखिए बड़े बड़े और भारी प्रश्न की ओर ज़्यादा ध्यान आप आकर्षित नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका जो प्रश्न आ रहा है JCERT से आ रहा है, तो आप सभी JCERT किताब में जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं पहले उसको कंप्लीट करने का आप सभी को कोशिश कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही जितना एक्स्ट्रा प्रश्न आपको बनाने का मन है, मना नहीं है, आप सही बनाइएगा, लेकिन यहाँ से PDF जो है केवल JCERT का हैंड रिटेन नोट्स डेली हम बनाते हैं, ठीक है। और डेली आपको देखिए यहाँ पर बिब्लो पब्लिश करके आपको हम दे रहे हैं, तो यहाँ से नोट्स लेकर पढ़ना जरूरी है आपको। अब देखिए तो इसको कैसे करेंगे, तो बनाने का अपना अपना तरीका है, जैसे आप जल्द बना सके बनाइएगा। लेकिन यहाँ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 8×3 = 24 और 1 25 भिन्न में बदल दिए, 25/8 माइनस कितना होगा 6/7। 8 7 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास आता है 56। अब देखिएगा 56 आ गया, तो हम क्या करते हैं, एक तो ही विधि से बनाते हैं, इसी विधि से। अब 56 में आप 8 से भाग लगाइएगा, तो 8 7 56 हो गया, 56 7 बार। तो 25 को कितना बार पढ़िएगा, 7 बार पढ़िएगा, ठीक है। और फिर देखिएगा 7 से 7 8 56 8, यानी 6 का पढ़ा कितना बार पढ़िएगा, 8 बार, ठीक है। 25 चौके 200, ठीक है। 25 छक आपको 25 5 125, 25 छक 150 होता है, ठीक है। 25 7 कितना हो गया, 175 हो गया, ठीक है। 175 - 48/65 घटा दीजिएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा वो देखिए यहाँ पे बना हुआ है 127/56 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 175 आया हुआ है, -48 किए, 127/56 किस में है, सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ पर देखिए शब्द वाला प्रश्न है। एक नल हौज का 1/2 भाग 1 घंटा में भरता है, और दूसरा नल हौज का 1/3 भाग 1 घंटा में भरता है। यदि दोनों नल मिलकर हौज को 1 घंटा में कितना भरेंगे आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या करना है, आपको भिन्न का जोड़ करना है। 1 घंटा में एक नल 1/2 भाग, और 1 घंटा में दूसरा नल 1/3 भाग, ठीक। दोनों को एक साथ किया जाए तो कितने घंटा में भरेंगे, भिन्न है, भिन्न का जोड़ करिए। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, 2 3 6, तो एक बार पढ़ना है 3, 1 का पहाड़ा 3 बार, तो 1 3 3, 3 दूनी 6, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 कम 1 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5/6 भाग, ठीक है। दोनों हौज एक साथ कितने घंटे में भाग भरेंगे, तो 5/6 भाग भरेंगे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बाकी बना हुआ है, आपके लिए PDF बना दिया जाता है कि जिससे आप बाद में यहाँ पर इसको बना सके, समझ सके, सब कुछ PDF में क्लिक किया हुआ है। 2 मीटर लंबा एक तार है और उसका 2 टुकड़ा किया गया है। यदि एक टुकड़े की लंबाई 1/5 मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। 8/5 मीटर, 7/5 मीटर, 9/5 मीटर, 3/5 मीटर, ठीक है। 2 मीटर लंबा है तार, इसको 2 टुकड़ा किया गया, जिसमें एक टुकड़ा का लंबाई 1/5 है, तो दूसरा का लंबाई क्या होगा, क्या करेंगे आप, तो टोटल तार की लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर, उसमें से एक तार का लंबाई दे दिया है, तो उसको घटा दीजिएगा तो दूसरे तार का लंबाई निकल जाएगा। तो इसको 2 मीटर यानी 2 मीटर 1 है, 1 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 5 हो गया। 2 5 10 मीटर और -1 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर में से 1 मीटर जाएगा, तो 9 मीटर बटे 5, यानी 9/5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9/5 किस में है, सी में है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, 9/5 मीटर
होगा। ठीक है, देखिए बाकी यहाँ पे आपका बनाया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, बनाया हुआ है ना। चलिए अगला देखिएगा। रोहित का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वह 3.5 किलोमीटर की दूरी बस से तय करता है। अब कितनी दूरी अब उससे तय करना बच गया। ठीक है, 5 किलोमीटर रोहित को जाना है, जिसमें से 3.1/2 किलोमीटर बस से वो चला गया। अब बाकी दूरी उससे कितना बचा तय करने के लिए। ठीक है, तो 5 किलोमीटर में 3.5 किलोमीटर चला गया, तो 5 किलोमीटर में से 3.1/2 किलोमीटर को आप क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो आएगा वही शेष उसका बच जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर 10 किलोमीटर चलना था, अब 8 किलोमीटर जो है बस से चलेगा, तब शेष कितना चलना है, तो 10 किलोमीटर में 60 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर चलना है। तो ये सिंपल था इसलिए आप बता दिए। ये भिन्न का है इसलिए आप इसको घटा लीजिएगा। क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर है, उसमें से 3.1/2 किलोमीटर वो बस से चला गया। अब कितना बचा, तो 5 है, मतलब 5/1 है, तो 5/1 माइनस इसको पूर्णांक है, इसको भिन्न बदलिए, तो 2 तिया 6 और ऊपर वाला जुड़ता है 6 और 1 7, 7/2 इसको करेंगे। तो 1 और 2 का लघुत्तम बताइए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब 1 से 2 में भाग लगाइएगा तो कै बार हो जाएगा, 2 बार। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 से 2 में लगाइएगा तो 1 बार में जाएगा, तो यहाँ 7 है, तो 7 एकम 7, तो 10 - 7 बराबर कितना बच जाएगा, 3। 10 में से 7 गया, 3/2 किलोमीटर, तो 3/2 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। 3/2 किलोमीटर कहाँ है, बी में है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, राम ने एक अलमारी का 4/7 भाग में अपनी पुस्तक रखा। ठीक है, राम के पास एक अलमारी है, अलमारी के 4/7 भाग में अपनी पुस्तक रखा, जबकि रहीम ने उसी अलमारी के 2/9 भाग में अपनी पुस्तक रखा। दोनों मिलकर अलमारी के कितने भाग में पुस्तक रख दिए। जैसे एक अलमारी है, उसमें रहीम के द्वारा कितना 4/7 भाग रखा गया, और उसी में 2/9 भाग रहीम के द्वारा रखा गया। ठीक है, राम के द्वारा 4/7 भाग, रहीम के द्वारा 2/9 भाग, दोनों मिलकर अलमारी के कितने भाग पुस्तक में रखे, यही आपको जानना है। अब देखिएगा, तो कितना भाग रखेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, 4/7 और प्लस क्या कर दिएगा, 2/9, 4/7 प्लस 2/9, 9 इसको इसी को जोड़ दीजिएगा, तो अलमारी में कितना टोटल भाग पुस्तक रखा गया है वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर, कितना होगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ना है आपको 4/7 प्लस 2/9, 9 और 7 का एलसीएम निकालिएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 63 हो जाएगा ना, 63 हो गया। 7 से 63 में भाग लगाइएगा, तो कितने बार में कटेगा, 7 9 63, 9 आया, तो ये 9 को 4 बार पढ़िएगा, तो 4 9 कितना हो जाएगा आपका, 4 9 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 4 9 यहाँ 36 हो गया, प्लस है 9 से 63 में भाग लगाइएगा, तो 9 7 63, 7 आया ना, और इस 7 का पढ़ा क्या बार पढ़िएगा, 2 बार, तो 7 दूनी 14। ठीक है, 36 और 14 कितना हो गया, तो 36 और 10 46, और 4 50, 50/63, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50/63। ठीक है, राइट आंसर यही होगा। तो देखिए इस तरह से आपका भिन्न का प्रश्न आएगा। आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठा कीजिए, और जो नहीं है जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाइए। और यहाँ से देखिए आपका जो JCERT न्यू सिलेबस जो लॉन्च किया है, उसमें जितने आपको दिए गए हैं JCERT किताब का टेक्स्ट बुक का ही सारा सिलेबस दिया गया है, उसको आप यहाँ से बना लीजिएगा। यह आपको कहाँ मिलेगा वो भी हमने आपको दिखा दिया, वहाँ से सभी को देख करके तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।